मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आलम क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, खान मार्केट, सेकंड फ्लोर, मौलागंज, दरभंगा। एक ही छत के नीचे केमिस्ट्री और बायोलॉजी। भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ के चांसलर के द्वारा 2016 में डॉक्टर MM आलम को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित। इंग्लिश क्लासेस, नाका नंबर 5, चौबे लॉज, दोनार रोड, दरभंगा, बाय S कुमार। इंग्लिश क्लासेस में केवल अंग्रेजी पढ़ने का देफी, हिंदी, मैथिली एवं उर्दू की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। जल्द संपर्क करें। इंग्लिश क्लासेस, नाका नंबर 5, चौबे लॉज, दोनार रोड, दरभंगा। HMV स्टडी सर्किल, केमिस्ट्री क्लासेस, नाका नंबर 5, चौबे लॉज, दोनार रोड, दरभंगा, बाय MK सिंह। 17 अप्रैल शाम 4 बजे से 11th का नया बैच प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। HMV स्टडी सर्किल। IB स्मृति बाय डॉक्टर शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। IB स्मृति, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। IB स्मृति आरोग्य सदन, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। बिहार का गौरव वाइटल बायोलॉजी सेंटर, नाका नंबर 5, दोनार रोड, आजाद चौक, मुगलपुरा, दरभंगा, बाय OP राय। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें वाइटल बायोलॉजी सेंटर। इंडियन इंग्लिश स्कूल, एकमी घाट, लहरियासराय, दरभंगा। क्लास प्ले ग्रुप से स्टैंडर्ड 10 तक को एजुकेशन स्कूल। छात्रों के लिए हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ। जल्द संपर्क करें इंडियन इंग्लिश स्कूल। नवरात्र प्रारंभ होते ही शहर में स्थित पुराने मंदिरों में पूजा पाठ शुरू हो जाती है। ऐसा ही एक मंदिर है मादेश्वर मंदिर प्रांगण, जहां कई मंदिर अवस्थित हैं जो कि किसी न किसी के चिता पर हैं। ये चिता दरभंगा महाराज के वंशज के हैं, जो कि पहले शमशान घाट हुआ करती थी। अब मंदिर परिसर बन गई है, जहां दूर दूर से लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। दुर्गा पंचायतन मंदिर है, माँ शेरावाली का मंदिर है। यहाँ पे चारों कोनों पे 4 मंदिर और हैं। गौरी शंकर का मंदिर है, गणेश रिद्धि सिद्धि का मंदिर है, सूर्य भगवान का मूर्ति है यहाँ पे, जो कि सूर्य भगवान का बहुत ही कम जगह आपको मंदिर देखा जाता है। यहाँ पे सूर्य भगवान का भी मूर्ति है और राधा कृष्ण जी का भी मूर्ति है यहाँ पे। और मेन आपका माँ शेरावाली का मूर्ति है, जो मेन बीच में आपको सामने दिख रहा है। ये मंदिर करीबन 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी मंदिर है। मंदिर का रखरखाव अब कुछ नहीं हो रहा। मंदिर का स्थिति आप लोग खुद देख रहे हैं। अब जो जहाँ से भी आप देखेंगे, जो कि कड़ी धराइन ये सब जो भी है सब छूट रहा है, छत गिरने के कगार पे है। तो इसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। मंदिर इस तरह का प्राचीन मंदिर और जितना कलाकृति इस मंदिर में है
बहुत ही कम मंदिर अगर आप देखेंगे तो इस तरह का कलाकृति में मंदिर मैंने भी बहुत जगह घुमाया, मैंने अभी तक देखा नहीं है। इसी तरह का इसका इतिहास है। अब आप देखेंगे नीचे का ज़मीन धंस गया है, तो इस तरह के प्रॉब्लम भी है यहाँ पे। और सुरक्षा व्यवस्था नाम की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। रात के टाइम यहाँ पे लोग यहाँ पे अगल बगल में आ जाते हैं, नशा पानी करते रहते हैं, बोलो तो झंझट करते हैं, ये सब भी प्रॉब्लम यहाँ पे रहता है। लक्ष्मेश्वर सिंह के द्वारा मंदिर निर्मित है और महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह खुद ही इस मंदिर में पूजा पहले करते थे। उन्हीं के द्वारा यहाँ पे पूजा भी होता था। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह का बनवाया हुआ मंदिर है। इवन ये 200 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। तो है पहले यानी कि जो दरभंगा महारानी है वो आती भी थी। अब उनका सेहत एक्चुअली उम्र ज़्यादा होने की वजह से अब वो नहीं रहा, इसलिए करके वो नहीं आ पाती। मगर जब भी कभी बात भी होता है तो पूछती ज़रूर है जो कि मंदिर का क्या हाल है, उस सब के बारे में वो पूछती। एक्चुअली बताया जो ये जाता है, जो हमने अपने पिताजी वगैरह से सुना हुआ है, जो यहाँ पे नाग नागिन और एक पक्षी नीलकंठ, वो सब यहाँ पे यानी कि एक साथ था। महाराज तांत्रिक भी थे और वो देखे, उनको लगा जो कि नहीं यहाँ पे मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उसके बाद ही यहाँ पे मंदिर का निर्माण महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने करवाया था। ऐसे करते हैं, तांत्रिक विधि से यहाँ पूजा नहीं होता। लोगों के ज्ञात में नज़र में ये मंदिर है बहुत ही कम है, बहुत ही कम लोग जानते हैं जो इस तरह का मंदिर यहाँ पे है। इसके बारे में जो लोग आते हैं, वो जो देखते हैं, जो मूर्ति वगैरह कलाकृति देखते हैं, वो भी बहुत खुश होते हैं। अभी जैसे कि हमारे साथ एक मोहित जी ये हैं, ये अचानक एक बार आए थे, उसके बाद से ये बराबर माता के दरबार में आते ही रहते हैं। लगभग इनका कोशिश रहता है, हर दुर्गा पूजा में तो रहते ही हैं, अदर डे भी ये आते हैं, या इनके साथ जो मित्रगण इनके हैं वो लोग भी आते रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार झा है। यहाँ कितने दिनों से हैं? यहाँ पे तकरीबन मैं अपने जन्म से पहले से हूँ, तो करीबन 50 साल करीब हो गया है हम लोगों का। आपके पिताजी भी हैं? पिताजी हमारे रहते थे। श्री रामेश्वरी श्यामा मंदिर में लोगों की मनोकामना पूर्ण होने पर छागर का बलि चढ़ाते हैं, जिसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं। साथ ही मुंडन के साथ शादी ब्याह, जनेऊ आदि मांगलिक कार्यक्रम परिसर में होते हैं। रामेश्वर सिंह के चिता पर में स्थापित की गई है 1933 में, और यहाँ पर में तांत्रिक विधि से पूजा होता है। और इनका जो है सो मेन पुजारी जो इससे पहले थे डॉक्टर प्रेमानंद झा, और उसके बाद अब हुए हैं डॉक्टर श्री शरद कुमार झा। और यहाँ का जो है सो तांत्रिक विधि से पूजा होता है। और यहाँ भारतवर्ष में, बिहार की बातें नहीं कहते, पूरा भारत में जो है इनका नाम जो है सो प्रचलित हो गया है। और आज जो है सो कि दुर्गा पूजा में आज कालरात्रि देवी की पूजा है, जो कि शमशान भूमि में महाराजाओं के चिता पर ही स्थापित की गई है। और यहाँ का जो है सो मान्यता अटूट है, जिसका कल्पना नहीं कर सकते। भारत में कहीं भी स्थापित नहीं है, ये केवल क्या कहते हैं दरभंगा में, बिहार में दरभंगा में। और ये क्या कहते हैं महाराजाओं की चिता पर है। किसी की शादी नहीं होता है, किसी को संतान नहीं होता है, किसी को अगर क्या कहते हैं कि जो हॉस्पिटल में भर्ती रहता है, वो अगर यहाँ आता है तो उसका मिन्नत तुरंत पूरा हो जाता है। छागर की बात, छागर यहाँ तो बलिदान क्या कहते हैं 12 महीना 36 दिन चलता है। यहाँ पर में शादी विवाह उपनयन हर मांगलिक कार्य यहाँ होता है।
विधिवत सब कुछ होता है। शमशान भूमि होने के बावजूद शमशान भूमि होने के बावजूद भी यहाँ पर में कोई वर्जिश नहीं है। मंदिर मिथिला के प्रमुख तीर्थस्थली के रूप में प्रसिद्धि भेट चुकल है। और भैया दरबार में पंचोपचार और खोटोपचार से पूजा होते हन। 1933 ईस्वी में भैया की स्थापना महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह अपना पिता के पिता रामेश्वर सिंह के पिता पर केने छै। और तंत्रीय विधान से तो पूजा के पद्धति है। और मैया के प्रति सबके बहुत आस्था है। मैया से जे भक्त जे जखन के मंगलक हम ओकरा मैया पूरा केलखिन हम। और नवरात्र के अवसर पर हम समस्त श्यामा भक्त के हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करै छी। और विशेष रूप से महिला संवर्ग के जे भक्त लोग जिनका खोइछा ई सब भरना शुरू भेल हन, उनका कठिनाई होने के लिए महिला सुरक्षा गार्ड के हम व्यवस्था करवेलहुँ हन। संगे परिसर में गाड़ी प्रवेश एखन बंद है कि भक्त के कोनो प्रकार के सुविधा दिक्कत नहीं हो। निजी सुरक्षा गार्ड के व्यवस्था कल गेल छै। और न्यास समिति के सचिव मंडलीय आयुक्त सहसचिव प्रोफेसर त्रिपति त्रिपाठी या सदस्य डॉक्टर रमेश झा वगैरह जतेक छै हमार सब सहयोग में लागल छै। और संध्या बेला में तो श्रीमद् भागवत कथा चित्रबुद्धाचार्य चंदनी महाराज के द्वारा सेहो चल रहा है। प्रातःकालीन सत्र श्रीमद् भागवत से पाठ और दुर्गा सप्तमी संस्कृत पाठ सब चल रहा है। फिर पुनः हम समस्त इन दिनों शहर में मां अम्बे की गीतों से गूंजमय है। मंगलवार को विभिन्न दुर्गा पूजा समिति में मां की पट खोलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ शुरू हो गई। वहीं महिलाएं मां की खोइछा भरती देखी गई। का बहुत ही महत्वपूर्ण स्वभाव होता है जिनके कारण सब कुछ प्राप्ति मिलती है। इसलिए हम यह कह रहे हैं कि हम लोग को कुमारी भोजन खिलाते हैं जिसमें हम लोग को उनको खिलाने से कुछ सक्षम मिलता है। जैसे खिलाने से कुछ भी हो सकता है। और फिर ये खोइछा भरने का जो नियम ये आज के दिन हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिसे हम लोग अपने पूर्ण से सुहागिन के लिए होता है। यह सुहागिन के लिए हो सकता है। ये तो बहुत बंद है खोइछा भरते हैं। वैसे तो ये माँ के लिए हम लोग भरते हैं और माँ के लिए हम लोग भरे हैं तो हम तो सोचते हैं जो माँ हम लोग को सदा ऐसा ही आंचल भरे रहे, सबको सुखपूर्ण रखे। और क्या मिर्जापुर सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति मिथिलापुर के नाम से, मिर्जापुर के पहले ये मिर्जापुर के नाम से जानी जाती है, लेकिन अभी ये मिथिला धाम के नाम से जानी जाती है, जानी जाएगी आगे। ये हमारे यहाँ इस बार मानसरोवर बनाया गया है जो लगभग 1000 से 1100 स्क्वायर फीट में है। ये एंट्री से लेके और एंट्री करने के बाद जो भी माँ भक्त आएंगे उनको घूमते हुए नदी से कैलाश पर्वत होते हुए फिर माँ का दर्शन करने के लिए आना होगा। पिछले बार हम लोगों ने बनाया था बाबा बर्फानी का जो लगभग 800 दूरी पर है। ये 1100 स्क्वायर फीट 1100 स्क्वायर फीट। कितना दिन लगा, कितने कारीगर लगे? हमारे यहाँ कारीगर लगभग 25 दिन काम किए, 25 दिन से थे। और कारीगर कभी 20 रहते थे, कभी 25 रहते थे, कभी 30 भी जाते थे। ये हमारे अभी हमारे अपने यहाँ के ही हमारे मोहल्ले के ही उभरते हैं सुबेश झा, ठीक है। वो उनको मौका हाँ उनको मौका मिला और वो अच्छा कलाकार भी हैं, ये साबित हो गया है। ये आप लोगों ने भी देखा है अभी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित कुमार वर्मा। क्या है संस्था? जगन
टोला खानका चौक इस जगह का नाम हुआ और ये हम लोग घुंघरूपुर प्रदेश बना है जो कि रांची से 405 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ऐसा प्रदेश है कि जहाँ पहाड़ों से ढका हुआ एक जिला है जहाँ से झरना ही रहती है। वहाँ वाटरफॉल देखने के लिए लोग वहाँ जाते हैं, जो कि यहाँ भी वाटरफॉल देखने के लिए लोग आएंगे। हम लोग ऐसा ही व्यवस्था की है कि लोग पहाड़ों से होते हुए वाटरफॉल देखते हुए माँ के दर्शन करते हुए, और 3 द्वार दिया गया है जिस द्वार से आप किसी भी द्वार से आप निकल सकते हैं, निकासी द्वार ले सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट द्वार से लेकर के लास्ट द्वार तक सारे जगह CCTV कैमरा से हम लोगों ने सारे व्यवस्था दी है। वहाँ पानी का व्यवस्था दिया गया है, उसके बाद चिकित्सा का व्यवस्था दिया जा रहा है, यातायात का व्यवस्था दिया जा रहा है। महिला पुलिसकर्मी भी, हाँ पुलिसकर्मी महिला और जेंट्स दोनों पुलिसकर्मी का व्यवस्था यहाँ दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। क्या है आप सब? मैं इस पूजा समिति। आज 7वीं को माता दुर्गा का पट खुलते और आस्था के साथ पंडितों ने प्रण प्रतिष्ठा दिया। आज ही के दिन से महिलाएं द्वारा खोंसा भरने का रिवाज शुरू हो गया। कहा जाता है कि खोंसा लेकर माता बहुत खुश होती है और घर में सुख शांति प्रदान करती हैं। पूजा समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे पूजा समिति के जितने भी कार्यकर्ता कृपया मंदिर पे आए। कन्हैया मिश्र पोखर शिव मंदिर प्रांगण में बहुत दिन से भ रहल अछि। एहि साल आन सालक अपेक्षा बेसी सुंदर मानल गेल। बहुत दिनक बाद एहि बेर दिनक अनुसार भगवती का आगमन और गमन के ऊपर वाहन होइ छनि। एहि साल चूँकि नाव पर हुनकर सवारी मानल गेल है। बुधे नौका प्रकृतिता अर्थात बुध दिन यदि कलश स्थापन हुए तो भगवती का आगमन नाव पर हुए। फलाफल छै ओकर जे नौकायाम सर्वसिद्धि स्यात्। यदि भगवती का आगमन नाव पर हुए तो हर तरह के सब प्रकारक सिद्धि प्राप्त होइत छै। तात्पर्य भेल सिद्धि का अर्थ तो ई भेल जे मनुष्य के सब तरह कामना के पूर्ति होइत छै, प्रजा में खुशहाली भेल, कोनो तरह के कष्ट नहीं भेल। भगवती लोग अयलासँ जहिना माँ लग अयलासँ पुत्र के सब तरह के वांछित इच्छा के पूर्ति होइ छै। ई तऽ साक्षात जगन माता छथिन, व्यक्ति विशेष के नहीं संपूर्ण सृष्टिए की छथि माता। ई तऽ हमरा लोकनि के सौभाग्य जे हमरा मनुष्य मृत लोक में मनुष्य के बीच में हिनका हम बजबै छियनि आ भगवती अबै छथि। तऽ एहन शुभ समय मनुष्य के लेल कहिया भऽ सकैत। 9 दिनक ई व्रत तें नवरात्रि 9 रातिक कहियो और 10म दिन एकर अंतिम होइ छै, पारण होइ छै। आ ओहि दिन बुध के आगमन और 10म दिन भऽ रहल छै शुक्र। तऽ शुक्र के गमन भेला के कारण प्रस्थान एहि बेर हाथी पर हिनकर प्रस्थान हेतनि दिनक अनुसार। फलाफल छै गज वाहन गा शुभ वृष्टि करा अर्थात भगवती पर सुंदर वृष्टि हैत, सुवृष्टि हैत और सुंदर वृष्टि हेतै तऽ किसान नीक हेतै। तऽ बहुत गोटे के कहावत छै कि ई मिथिलांचल में नहीं भेलै। तो जहिना भगवती का आगमन और गमन के फल के लिए हम भविष्य के बारे में सोचे छियै, तहिना यह सोचबाक चाही कि एहि साले भरि अग्नि छै ओ आगू के लेल सेहो छै। यदि एहि साल एखन हमरा तत्काल शुभ वृष्टि नहीं भेल, भले ही संपूर्ण भारत में खूब भेलैए वर्षा, मुदा हमरा सबके दरभंगा मधुबनी इत्यादि सब में वर्षा नहीं के बराबर छै। तो एकर अर्थ ई नहीं कि आगू जाके वृष्टि नहीं हेतै। भगवती यदि गमन हाथी पर हर तरह प्रसन्न रहत, हर तरह कामना के सिद्धि हेतै। हमरो लोगन के चाही जे भगवती यदि
हुनका नवरात्रि में तो अबै छथि हमरा सबके बीच में, तो जहाँ तक हो सके विधिपूर्वक करी, अर्चना करी, कियाकि ई अवसर तो दूर दूर लोक भेटैत नहीं छै। साल में एक बेर शारदीय नवरात्र होइ छै, तेँ खूब मोन लगा कऽ भगवती के पूजा करी और हुनका से खूब चीज मानते। होम हुनका की चढ़ेबनि, पत्रंग पुष्पंग फलंग तोयं सब हुनके छियै, होम हुनका की देबनि। ई तऽ हुनका शरीर के जनै छियै, इंद्रादि देवता ओहो इएह कहलखिन जे हम नहि अहाँ स्वरूप जानै छी, कोना अहाँके पूजा कयल जाय, कोना अर्चना कयल जाय, सेहो हमरा मनुष्य पर कार्यक्रम में कौन सा छल। काल्हि खन बेल नोती भेल छलै, खष्ठीके विवाहाभिमंत्रण भेल छलै, आ ओ आइ सप्तमीके गाजा बाजाके साथ हुनका अभिमंत्रित कऽ कऽ फेर आनल गेल। पहिने हुनका आनल गेल बीचमे 7:30 से पहरा भऽ गेलै। किछु विद्वान लोकनि तऽ कहब छै कि पहरासँ मतलब नहि छै, पहिला दिन शुरू भऽ गेलै, दोसर दिन शुभे शुभ लग्न में हुआ, तो ताहि दुआरे ओहि सब पर ध्यान राखैत 9:15 बजे के बाद हमसब हुनका हिम्मत देलियनि हँ, आँखि देलियनि हँ, पट खोलल गेलनि हँ। और ओना तऽ 7म काल रात्रि कहल गेलै हँ। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, पुष्पांडेति चतुर्थम, पंचमम स्कंदमातेति, अष्टम कात्यायनी च, सप्तमम काल रात्रि। तो 7म दिन आए काल रात्रि के रूप छनि। पूजा विधिवत सबसे पहले हुनका बेलक रूप में हुनका पूजा भेल, फिर नव पत्रिका में हुनका पूजा भेल, फिर पत्रिका में मूर्ति जे छै ताहिमे प्राण प्रतिष्ठा कयल गेलै। पहिने दहिन नेत्र में, फिर वाम नेत्र में, फिर तेसर नेत्र में। एहि तरह फिर लक्ष्मी जी के, सरस्वती जी के, गणेश के, कार्तिकेय के, अन्य देवी देवता के विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कऽ कऽ फिर षोडशोपचार। आज सप्तमी के मौके पर विभिन्न पूजा पंडालों में महिलाओं द्वारा माता की खोइंच भराई की गई। मनोकामना जो होती है उसको पूरा किया जाता है। ये कौन सा स्थान है? ये गायत्री मंदिर का है, दुर्गा मंदिर है। तिथि है महासप्तमी तिथि में भगवती के सांग सायु स्ववाहन सब गोटा के जैसे से शुभ चार पूजन आइ हुनकर जैसे से नेत्र के जैसे से खुलल जाए छन। आइए से जैसे से महासप्तमी के दिन भगवती के खोइछ के प्रावधान से और खोइछ भरल जाए छन। आइ सब प्राण प्रतिष्ठा हुनका जैसे से प्राण का समान शरीर में प्राप्त हो छन। लोग प्राण प्रतिष्ठा से खोइछा भर रहे हैं, श्रद्धा से भर रहे हैं कि मैया प्रसन्न हो, इसीलिए हम लोग खोइछ भर रहे हैं। पंडाल बनाया गया मिथिला वासियों के, ये मिथिला का धरती है, मिथिला का धरती पुत्र है ये। इस बार हम लोग सोचे कि उनकी पंडाल मिथिला के लोग को अदा करें और मिथिला वासियों को हम अपना शुभकामना दें। ये जो साल में पूजा जो होती है मैया का ना, ये 9वीं 10वीं 6वीं 7वीं जो पूजा होती है, आज मैया का पट खुला, इसलिए हम यहाँ ज़्यादा कंपनियाँ में भीड़ रहती है और खोइछा यहाँ ज़्यादा भराता है।
सो आपके सामने में ही। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है अरुण महासचिव। दरभंगा वासियों से निवेदन है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में माँ भगवती का पूजा मनाएं, स्वच्छता का ख्याल रखें, अपने सुरक्षा का ख्याल रखें, बच्चों का सुरक्षा का ख्याल रखें और ख़ास करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस पूजा को संपन्न करें। माँ वाणिज्य पूजा समिति रामपुर रामगढ़ यहाँ पिछले 19 सालों से पूजा होती आ रही है और मैं सभी दरभंगा के श्रद्धालु व जन एवं सबसे आग्रह करूँगा एवं प्रशासन से शांति प्रिय बनाए रखें। आप सभी का साथ हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विश्वनाथ महादेव मंदिर है। यहाँ 1992 से दुर्गा पूजा हो रही है और भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। 2 वर्ष पहले हम लोगों ने सिल्वर जुबली मनाया था। यहाँ की व्यवस्था हम लोग अपने स्तर से बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ यह एक व्यवस्था अलग है। यहाँ स्त्री और पुरुष, स्त्री के लिए अलग रास्ता है और पुरुषों के लिए अलग रास्ता है। यह व्यवस्था हमने यहाँ करा है। पंडाल में क्या वहीं कोई आपराधिक घटना न घटे, इसको लेकर हर चौक चौराहे पर पुलिस की पैनी नजर है और एसएसपी गरिमा मलिक ने पूरे शहर का जायजा लिया। हमारे